काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रमण विद्या संकाय में बुद्ध जयंती पर्व के पूर्व संध्या पर भारतीय ज्ञान परंपरा में तथागत बुद्ध का अवतार विषय पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर नेगी ने शिरकत की। समारोह का शुभारंभ वैदिक, पौराणिक, पाली और प्राकृत मंगलाचरण से हुआ। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर महात्मा बुद्ध को नमन किया। स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने बुद्ध के अवदान को भारतीय परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए समारोह का उद्देश्य स्पष्ट किया। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर नेगी ने तथागत बुद्ध के अवदान को भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, बौद्ध दर्शन में चित्त और अचित्त दो प्रमुख अवधारणाएं हैं जो मन और चेतना की प्रकृति को समझने में सहायक है। चित्त की गतिविधियों को समझना और अचित्त की अवस्था को प्राप्त करना आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल ने तथागत बुद्ध के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में सहायक है। उनके विचार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रासंगिक है। न्यायशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मधुसूदन मिश्र ने कुशलतापूर्वक किया। देखिए, ये बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में हमारे इस महनीय विश्वविद्यालय ने इसका आयोजन किया है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उनका जब आविर्भाव ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, उस वक्त समाज की जो स्थितियां थी उन सब को देखते हुए और लोक जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष, कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने जब ज्ञान के मार्ग पर चल करके अपने बौद्धिक जागरण को प्राप्त किया और इसी भारत की धरती में बोध गया जहाँ उनको ज्ञान हुआ, वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो फिर उन्होंने देखा कि इस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा हो। उसके लिए काशी के निकट यह जो सारनाथ की धरती है, यहीं उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। क्योंकि हम कौन सा कार्य किस धरातल पर करते हैं, उस धरातल की सकारात्मकता और उस धरातल की रचनात्मकता का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस धरती पर जब उन्होंने प्रथम उपदेश किया तो उस उपदेश का इतना प्रभाव हुआ कि वो उपदेश केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। वो उपदेश भारत से निकल करके जो हमारे समीपवर्ती, निकटवर्ती देश थे, उनकी सीमाओं को भी पार करते हुए, चाहे वो म्यांमार हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, ये जितना है, चीन हो, जापान हो, इन सब में जाकर के उनकी शिक्षाएं, बगल में हमारे श्रीलंका है, वहाँ वो शिक्षाएं इतनी प्रभावी हुई क्योंकि उन शिक्षाओं में यथार्थवाद था, उन शिक्षाओं में व्यवहारवाद था। और व्यावहारिक धरातल पर जो चीज़ सही उतरती है, लोक जीवन में उसको तुरंत अपनाया जाता है। इसलिए आज के इस समय में भी हमें उनके उस जीवन से सीखने की आवश्यकता है। जब भारत में ऐसी शक्तियां हैं जो समाज को बांटने का काम करती हैं, ऊंच नीच के भाव को पैदा करने का प्रयत्न करती हैं और अपने पराये के झगड़े में फंसा करके समाज का अहित करने में लगती हैं, ऐसे समय में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है, उस रास्ते पर समाज को चलाने के लिए हम चिंतन करें, विमर्श करें और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस शिक्षा को पहुंचाएं। इसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हम बुद्ध के द्वारा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए जो अवदान है उसको समाज तक कैसे ले जाएं।